आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं मैं विकास कुमार कि आप सभी बहुत सकुशल होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और बहुत दिनों के बाद आज रविवार का दिन था, तो हमने सोचा कि आप सभी से अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर मिलें। तो साथियों आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है हमारे चैनल ज्ञानवाणी एकेडमी पे, है ना। तो आज हम आपसे विशेष कुछ चर्चा ना करते हुए आज हम भारत के मानचित्र पर चर्चा करेंगे। तो इसमें बच्चों ये जानकारी समझ लें, ऐसे तो आज बच्चे सभी जानते ही हैं भारत की सामान्य जानकारी क्या है, परंतु जो बच्चे नहीं जान रहे हैं उनके लिए एक मेरा छोटा सा प्रयास आज है। आज मैं कई दिनों के बाद अपने चैनल से जुड़ सका हूं। तो बच्चों आज हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। भारत जो है एक लोकतंत्रात्मक देश है। भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है जहाँ लोकतंत्र के रूप में शासन व्यवस्था है। आपको बता चुके हैं कि लोकतंत्र है क्या, है ना। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहाँ जनता प्रधान होती है और जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव खुद पर शासन करने के लिए और खुद से चुनाव करती है ना। तो आज हम भारत को एक सामान्य परिचय के तौर पर जानेंगे। तो भारत को जानने के लिए सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि भारत में कुल राज्यों की जो संख्या है वर्तमान में वह 28 है और अभी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वह जो है 8 है ना। और अभी जब से ये जम्मू कश्मीर जो है उसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है वह केंद्र शासित प्रदेश राज्यों के रूप में बन गया है, बट गया है, तब से राज्यों की संख्या 29 से 28 हो गई है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है, एक बढ़ गया है ना। तो भारत के सामान्य परिचय को यदि लेते हैं तो भारत में अभी वर्तमान समय में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। और भारत की जो राजधानी है वो प्रारंभ में कोलकाता हुआ करता था, लेकिन बाद में कोलकाता से दिल्ली 1912 में हुआ राजधानी। और 1912 में जब जनता दरबार कर रहे हैं, जॉर्ज पंचम की जो दिल्ली दरबार लगी हुई थी, उसी समय भारत की राजधानी दिल्ली कर दी गई, ठीक है, 1912 में। और 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली कोलकाता से हुई, यानी पहले कोलकाता थी राजधानी और बाद में दिल्ली हो गई। फिर उसके बाद दिल्ली से भारत की राजधानी नई दिल्ली भी बनी है ना। तो नई दिल्ली बना है वह 1931 में बना है ना। 1931 में भारत की राजधानी नई दिल्ली हो गई। तो हमने अभी तक क्या सीखा? पूरे भारत में वर्तमान समय में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। भारत की राजधानी प्रारंभ में कोलकाता थी, वर्तमान समय में अभी नई दिल्ली है, बीच में दिल्ली भी हुई थी। तो कोलकाता से दिल्ली हुई 1912 में और 1912 के बाद नई दिल्ली 1931 में हुआ, है ना। तो इस तरह से भारत का राजधानी परिवर्तन हुआ। अब आते हैं इसके क्षेत्रों को देखा जाए तो भारत का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर तक है, दक्षिण में कन्याकुमारी तक है, पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक है और पश्चिम में गुजरात तक है। भारत का सबसे उत्तरी जो छोर है वह जम्मू कश्मीर का इंदिरा कौल है। भारत का जो दक्षिणतम क्षेत्र है वह कन्याकुमारी का क्या है? इंदिरा पॉइंट है या पिग्मेलियन पॉइंट है। और पूर्वी जो क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश का वह वालंगू क्षेत्र है, वालंगू स्थान है जो पूर्वोत्तर जो सबसे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। और पश्चिमी क्षेत्र में जाते हैं तो गुजरात का एक बहुत चर्चित स्थल है सर क्रीक, वो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। तो हमने अभी तक क्या सीखा? भारत का सबसे उत्तरी क्षेत्र इंदिरा कौल, भारत का सबसे दक्षिणी क्षेत्र इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश का वालंगू और भारत का सबसे पश्चिमी क्षेत्र तो कौन सा है? गुजरात का सर क्रीक है। और भारत का मध्य बिंदु कौन सा है? तो वो जो है आपका मध्य प्रदेश है, जिसे भारत का हृदय कहा जाता है। मध्य प्रदेश को भारत का सोया प्रदेश भी कहा जाता है। ये इसलिए कि भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन की उत्पादन जो होती है, जिससे प्रोटीन काफ़ी मात्रा में मिलता है हमें,
तो वो मध्य प्रदेश में ही होता है। तो इस तरह से बच्चों हमने अभी तक क्या सीखा, वर्तमान भारत में राज्यों की संख्या 28, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8, भारत के उत्तरी क्षेत्र जो है जम्मू कश्मीर, दक्षिणी क्षेत्र जो है कन्याकुमारी, पूर्वी क्षेत्र जो है अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी क्षेत्र जो है गुजरात, है ना। और यदि उत्तरी क्षेत्र को लिया जाए तो सबसे उत्तरी जो बिंदु है वह इंदिरा कॉल है, दक्षिणी में जाया जाए तो सबसे इंदिरा पॉइंट है, पूर्वी में जाया जाए तो अरुणाचल प्रदेश का वालंगू प्रदेश है और पश्चिमी जिम में जाया जाए तो गुजरात का सर क्रीक है। इस तरह से लगभग हमने क्षेत्र को जान लिया। अब आते हैं भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई क्या है और भारत का पूरब से लेकर के पश्चिम तक की लंबाई क्या है। अर्थात कहने का मतलब है भारत का उत्तर से लेकर यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की ये लंबाई जो है वो कितनी है और चौड़ाई पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक की कितनी है। तो इसमें ये जानेंगे यदि भारत का उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम दोनों लंबाई चौड़ाई को जान जाते हैं तो भारत का हमें क्षेत्रफल पता हो जाएगा। इस हिसाब से भारत का उत्तर से लेकर दक्षिणी तक का जो क्या है लंबाई है वह 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम तक जो विस्तार है अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक का वो जो है 2933 किलोमीटर है। तो इस तरह से लंबाई और चौड़ाई हमें पता हो गया। लंबाई हो गया 3214 किलोमीटर और चौड़ाई हो गया 2933 किलोमीटर। तो इस हिसाब से भारत का ये लंबाई चौड़ाई पता हो गया तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल जो है भारत का 2011 में जो जनगणना हुई थी 10 वर्ष के अंतराल पे जनगणना की जाती है तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना, ये क्षेत्रफल है। और भारत की जो जनसंख्या है जो 2011 के ही अनुसार, 21 में तो जनगणना नहीं हो पाई है कोरोना की वजह से, तो 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है जो 125 करोड़ है। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या हमें पता हो गया, भारत का क्षेत्रफल पता हो गया, भारत का उत्तरी क्षेत्र क्या है, दक्षिणी क्षेत्र क्या है, पूर्वी क्षेत्र क्या है, पश्चिमी क्षेत्र क्या है ना। और पूरब में कौन सा उत्तरी बिंदु है, दक्षिण में कौन सा बिंदु है, इस हिसाब से हमें सब चीज़ पता हो गया है ना। तो अब हम ध्यान देंगे बच्चों, भारत के लगभग बाहरी एरिया को हमने जान लिया। अब भीतरी एरिया में प्रवेश करते हैं तो भीतरी क्षेत्रों को देखा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या किन प्रदेशों का है, सबसे कम किसका है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा किनका ये है क्या कहते हैं क्षेत्रफल ज़्यादा है, सबसे कम किसका है, सबसे ज़्यादा साक्षरता किसकी है, इन सब बातों की चर्चा हम करेंगे है ना। और आज रविवार का दिन था तो हमने सोचा कि आपसे जुड़ जाएं, आपसे मुखातिब हों। तो बच्चों आपसे विनती है और हमारे जो भी साथी, हमारे मित्र जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा जो भी उपयुक्त कमेंट हो उसे ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। तो आप सभी से परम निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें सहयोग मिले आपका और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छा वीडियो बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और इसी के साथ विदाई। नमस्ते साथियों, जय हिंद।